थोड़ा सा अपने अंदर जो है वो जज्बा पैदा कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, थोड़ा सा अपना बिलीव का लेवल बढ़ा लीजिए। मैं उन दोस्तों के बारे में सोच रहा हूं जिन्होंने मेरी आंखों के सामने 1 करोड़ कॉइन बेच दिया है बी लव का। और जब वो बी लव बेच चुके हैं बहुत चीप प्राइस के ऊपर, और मैं ये समझता हूं थोड़ी देर के लिए एज्यूम तो करें, सोचे तो सही कि आज से 2 महीने के बाद अगर ये $2 की प्राइस पे ट्रेड हो रहा हो, फर्ज करें, तो उन पर क्या गुजर रही होगी, उनको उनकी जल्दबाजी ने कितनी बड़ी सजा दी अगर ऐसा हो तो, या 6 महीने बाद ट्रेड हो रहा हो, तो उनके लिए कितना दुख वाली ये बात होगी कि उन्होंने कैसे गोल्डन चांस को अपने हाथ से आके छोड़ दिया। हम गोल्डन अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हैं अपनी जिंदगी में, हम सुनहरे मौके अपनी जिंदगी में तलाश करते हैं। एक एग्जाम्पल शायद मैं पहले भी एक स्टोरी छोटी सी पहले भी सुना चुका हूं, पारस पत्थर के बारे में मशहूर कहा जाता है कि पारस एक ऐसा पत्थर है, नायाब पत्थर है, कि अगर वो किसी चीज को टच कर जाए, किसी लोहे को टच कर जाए, किसी मेटल को टच कर जाए, तो उसे सोने में बदल देता है। उसमें ऐसी खासियत है, जैसे यूरेनियम की खासियत है कि उसमें से रेडिएशन निकलती रहती है, इसी तरह की कुछ रेडिएशन जो है वो उससे भी निकलती है, पारस के पत्थर से भी। और वो जिस चीज को टच कर जाए, जिस मेटल को टच कर जाए, उसमें सोने की खूबियां पैदा कर देता है। और एक आदमी ये सोच लेकर के, उसी तरह जिस तरह एक बंदा ये सोच लेकर के कि बीटीसी तो मैंने मिस कर दिया था, अब नहीं मिस करूंगा, अब मैं बीएफआईसी रख लूंगा, अब मैं बीएलवी रख लूंगा, ऐसी ही सोच, ऐसी अप्रोच लेकर के एक बंदे ने लोहे की एक 20 किलो की बड़ी सी जंजीर बनाई, और उस जंजीर को खींचता हुआ उन पहाड़ों की तरफ निकल गया जहां के बारे में मशहूर था कि यहां कभी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पारस पत्थर मिला था। उन्हीं पत्थरों की तरफ निकल गया और हर पत्थर को टच करता, वो जंजीर हर पत्थर के साथ लगाता और देखता कि क्या वो सोने की हुई, मायूस होता, अगले पत्थर से लगाता, अगले पत्थर से लगाता। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए, फिर वो थक गया, फिर वो मायूस हो गया, फिर उसने पत्थरों को देखना ही छोड़ दिया और फिर जिंदगी गुजार दी। कई कई साल मुड़कर नहीं देखा कि जो जंजीर मैंने अपने पांवों के साथ बांध रखी है, क्या इसका कुछ बदला भी कि नहीं बदला। लेकिन एक सुबह जब उसने ऐसे ही ध्यान डाला, ऐसे ही नजर डाली, तो उसने देखा कि उसके पास जो जंजीर थी वो सोने की हो चुकी थी, मगर वो पत्थर फिर नहीं पा पाया। किस लम्हे में वो उस पत्थर से टकरा गई, उस पत्थर के साथ रगड़ खा गई और उसके अंदर प्रॉपर्टीज आ गई। उस बंदे ने ध्यान ही नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी हाथ में आकर चली गई। तो ये मिसाल उन लोगों पे फिट साबित हो जाएगी जो बी लव बेच चुके थे, जो बी लव बेच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो 10 रुपए का भी बेचता है, अभी तो मुझे नहीं पता रुपए 2-4 रुपए का जितने का बिकता है, 10 रुपए का भी बेचता है, वो भी पछताता हुआ देखेंगे आप उस आदमी को। तो जिसने 1 रुपए का बेच दिया होगा, 50 सेंट का बेच दिया होगा, मुझे नहीं पता उसके पछतावे का क्या लेवल होगा, लेकिन 10 रुपए पे बेचने वाला भी पछताएगा ही, शायद 5 सेंट पे बेचने वाला भी पछताएगा। वो वक्त हम देखेंगे। हम इस सारी चीजों के साथ, ये जो सारा वक्त गुजर रहा है जिसमें स्ट्रगल होती है, आप ये याद रखिए कि बंदों के बस में स्ट्रगल से आगे कोई चीज नहीं है। बंदे कुछ नहीं है, बंदे जीरो हैं। बंदे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल कर सकते हैं। ये मालिक होता है, ये ऊपर वाले की जात होती है जो आपकी मेहनतों में बरकत डालती है, जो आपकी नीयतों इरादों में बरकत डालती है, जो आपकी मुश्किलों को आसान कर देती है, जो आपके अंधेरों को दूर कर देती है, जो तारीकियों को आपसे दूर कर देती है, जो किस्मतों को बदल देती है। वो ऊपर वाले की जात होती है, वो मालिक की जात होती है, वो खालिक की जात होती है जो ये कर रही होती है। तो आप अगर मेहनत करना ना छोड़े, अगर आप हिम्मत करना ना छोड़े, अगर आप हिम्मत ना हारे, तो लाजमी तौर पर मंजिलें आपका खुद आगे बढ़कर इस्तकबाल करती हैं। और वो इस्तकबाल हम देखेंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो है वो सक्सेस हमें अपनी तरफ आती हुई दिखाई भी देगी और दिखाई भी दे रही है। और इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, ये सिर्फ आगाज है, ये सिर्फ शुरुआत है। इसी तसलसल के साथ इस कंपनी के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज भी हमारे लिए आती रहेंगी, हमारे साथ जुड़ती रहेगी। आप में से बहुत सारे लोग जो रॉयल पूल क्वालिफाई कर चुके हैं, उन सबको भी मुबारकबाद। रॉयल पूल जो है वो बुलीटो प्रोजेक्ट के अंदर आप ए क्लब की और बी क्लब की आठवीं स्लॉट को जब रिसाइकिल कर लेते हैं, तो उस रिसाइकिल होने के ऊपर आप एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। आपका वो प्लान चलता रहता है, वो आपकी इनकम चलती रहती है बगैर पैसे लगाए। फिर आपकी पहली स्लॉट से भी पैसे आते हैं, दूसरी से भी, 6वीं से भी, 8वीं से भी। आपकी टीम बनी हो तो आपकी टीम से आपको अर्निंग आ रही होती है, आपकी टीम चल रही होती है। लेकिन आप जब रॉयल पूल में पहुंचते हैं, तो रॉयल पूल में आपको पता है एक प्रमोशन है जिसके अंदर जो पहले 100 लोग हैं उनको लग्जरी कार जो है 10 नवंबर तक प्रमोशन है।
उनको वो कार्स मिलेंगी। आप ये अज्यूम करिए कि आपके लिए और कितनी पॉजिटिविटी आएगी, अज्यूम करिए कि आपके लिए और कितनी सक्सेस आएगी जब आपकी ब्रांडिंग के साथ सैकड़ों हजारों गाड़ियां जो हैं वो दुनिया की, एशिया की, यूरोप की सड़कों पर घूमती फिरती नजर आएंगी बुलेटो के साथ। और जब कोई बुलेटो का जिक्र करता है तो वो इनोवेशन फैक्ट्री को कैसे भूलेगा, बुलेटो का जिक्र करेगा तो वो बीएलएफ को कैसे भूलेगा, बुलेटो का जिक्र करेगा तो बीएफआईसी को कैसे भूलेगा, बुलेटो का जिक्र करेगा तो यूएसडीबी को कैसे भूलेगा। ये सब पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, सब इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो जहां बुलेटो का नाम बजेगा वहां इन सब एसेट्स का भी लोग पहचानेंगे, इन तमाम एसेट्स को भी लोग जानेंगे। तो ये सारी की सारी जो सक्सेस है पूरे इकोसिस्टम में आती है। यही वजह है कि आपने देखा कभी हम डिप्रेस हो, कभी हमारी कम्युनिटी डिप्रेस हो, कभी हमारे लीडर डिप्रेस हो, कभी हमारी कंपनी किसी चैलेंज में हो, तो उसका इंपैक्ट हमारे पूरे इकोसिस्टम पर आ जाता है। इसी तरह हमारी करेज, जब हम करेज दिखाएं, जब हम डिप्रेशन से निकल आए, जब हम प्रॉब्लम से निकल आए, जब हम चैलेंज से निकल आए, तो वो इंपैक्ट भी पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे पड़ता है और पूरे का पूरा इकोसिस्टम हमारा ऊपर की तरफ उठता है। तो आपकी एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग हो रही है, आपकी यूजेबिलिटीज साथ बन रही हैं, आपके कॉइन्स लोगों को वापस मिल रहे हैं। देयर इज नथिंग लेफ्ट मोर। अर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपके पास करंटली बुलेटो का प्रोजेक्ट मौजूद है, इसके अंदर एंटर होइए, इसको सक्सेस बनाइए, इसमें कामयाबी लें, इसमें अर्निंग करें, इसमें पैसे बनाएं, अपने लिए मजीद पैसा कमाएं। ये इस कंपनी का मोटिव है, कंपनी का मोटो है। आप जी जान से जिए। और आपको रॉयल पूल वालों को ये पता होना चाहिए कि आपको रॉयल पूल में पहुंचते ही, जैसे ही हम रॉयल पूल में पहुंच जाते हैं, तो रॉयल पूल एक्टिवेट करने के लिए हमें 1 लाख BLV की जरूरत रहेगी। 1 लाख BLV टोकन जो है वो हमने रॉयल पूल में देने हैं और उसके बाद हर महीने 10,000 जो है वो रॉयल पूल में देने हैं। इसी तरह जो सी क्लब का प्रोजेक्ट आ रहा है, सी क्लब बुलेटो के अंदर ही तीसरा प्रोजेक्ट है सी मशीन। तो जब सी मशीन आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो सी मशीन के अंदर भी आपको BLV की जो है वो यूजेबिलिटी रहेगी, उसके लिए भी BLV की जरूरत रहेगी। तो अगर किसी के पास मौजूद भी है तो मैं नहीं समझता कि उसके लिए दानिशमंदी है, उसके लिए अकलमंदी है कि वो अपने BLV को सेल करे फॉर सच अ चीप प्राइस। और जिनके पास नहीं है, ये उनके पास टाइम है, कंपनी की तरफ से उनको रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है, आज 5वां दिन है, आपके पास मिल रहा है, अपने पास BLV लीजिए। प्राइस एप्रिसिएशन चलती रहेगी, यूएसडीबी का जो आपका परसेंटेज है वो वही रहेगा। तो जितना अर्ली आपके लिए पॉसिबल हो, जितना आसानी से आपके लिए पॉसिबल हो, जितना जल्दी पॉसिबल हो, प्राइस एप्रिसिएशन से पहले पहले आप कोशिश करें कि आपके पास आपके जो BLV टोकन्स हैं वो आपके पास आजाद शक्ल में आपके वॉलेट में मौजूद हो, आपके वॉलेट में पड़े हो। कोशिश ये करनी चाहिए आपको। तो मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।